तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दो पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो कि एक क्रूर नाम के आदमी को मर्डर के केस में कहीं लेकर जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि इनकी गाड़ी एक रेलवे क्रॉसिंग के पास रुक जाती है। तभी इनके साइड से एक दूसरी कार आकर इन पर जोर से हिट करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस कार में से दो लोग निकलते हैं जिनमें एक लड़का होता है और एक लड़की थी। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लड़के का नाम फ्रैंक और लड़की का नाम सैबी था। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये दोनों फ्रैंक के ही पार्टनर थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों फ्रैंक को बचाकर उन दोनों पुलिस वालों को वहीं पर मार देते हैं। अब ये सीन यहीं से कट होता है और इसके बाद हमें एक मैरी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही अच्छी स्विमर होती है। अब यहाँ पर मैरी को इतना अच्छा स्विमर देखकर उसके मॉम डैड भी उसकी तरफ थे। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि उसके मॉम डैड एक डॉक्टर होते हैं। जिसके बाद ये लोग अपनी खुशी में एक फैमिली वेकेशन का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ये लोग वेकेशन के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जंगलों से गुजरने के बाद इन लोगों का एक कॉटेज आता है। जिसके बाद ये लोग यहीं पर रुक जाते हैं। यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि मैरी का एक भाई भी था जिसका पिछले ही साल एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। यहाँ पर मैरी अपने भाई की फोटो को देखकर थोड़ा सैड हो जाती है। तभी वो देखती है कि उसके पास में उसके भाई का एक लॉकेट भी पड़ा है। जिसके बाद वो उसको उठा लेती है। तब यहाँ पर मैरी अपने मॉम डैड से पूछती है कि क्या मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा सकती हूँ, क्योंकि उसके फ्रेंड का घर भी उसी के पास में ही था। लेकिन जिस पर उसकी मॉम एमा बोलती कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसके डैड जॉन मैरी को कार की चाबी दे देते हैं और बोलते हैं कि जाओ घूम कर जल्दी से आना। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि मैरी अपने फ्रेंड के पास आ जाती है और ये लोग बहुत दिनों के बाद मिले थे। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ पर ये दोनों बोलते हैं कि चलो कुछ नशा करने चलते हैं। लेकिन इन दोनों के पास ऐसा कोई सामान नहीं था जिससे ये नशा कर सके। तभी हम देखते हैं कि इनकी बातों को एक दूर खड़ा हुआ लड़का सुन रहा होता है जो कि इनसे बोलता है कि तुम्हारी जरूरत के सारे सामान मेरे पास हैं, मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों लड़कियां उस जस्टिन नाम के लड़के के साथ उसके घर पर चली जाती हैं। यहाँ पर आने के बाद ये दोनों सुट्टे खींचने लगती हैं। यहाँ पर ये तीनों लोग अब काफी मजे कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जस्टिन के फादर और उनके कुछ साथी भी आ जाते हैं। और तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग वही थे जिन्हें हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। यहाँ पर ये लोग आकर जस्टिन से बोलते हैं कि ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर जस्टिन के फादर और उनके साथी यहाँ पर दोनों लड़कियों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते। यहाँ पर मैरिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम दोनों कभी किसी से कुछ नहीं बताएंगे, बस आप हम लोगों को यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन ये लोग यहाँ से इन सबको जाने नहीं देते बल्कि इनके साथ बदसलूकी करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि मैरी खुद का पीछा इन सबसे छुड़ाकर बाथरूम में जाकर छिप जाती है और वहां जाकर वो पुलिस को फोन लगाने लगती है। लेकिन वहां पर फ्रैंक आ जाता है और यहाँ पर उसको मारते हुए उसका फोन भी तोड़ देता है। और इसके बाद वो फौरन बाहर जाकर मैरी का भी फोन तोड़ देता है। अब यहाँ पर मैरी जस्टिन से हेल्प मांगती है, लेकिन यहाँ पर वो भी बहुत मजबूर होता है क्योंकि जस्टिन का फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग मैरी और उसकी फ्रेंड को लेकर जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। अब यहाँ पर मैरी कार में पड़ी चीजों का जायजा लेती है और उसमें एक सिगरेट जलाने वाला उसे कोई चीज मिल जाती है जिसे लेकर के मैरी सैडी को जला देती है। और यहाँ से अब वो कार से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी इतने में ही इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग कार से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रैंक को बहुत ज्यादा चोटें आई होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी की फ्रेंड यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी फ्रैंक और उसके साथी इसका पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद बहुत आगे जाने के बाद वो लोग इसको पकड़ भी लेते हैं और उसे पकड़कर वापस इसी जगह पर लेकर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्रूप 20 के पेट में चाकू से स्टिप करके उसे मार डालता है। यहाँ पर ये लोग इसके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जस्टिन का फादर जस्टिन को मैरी के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने के लिए फोर्स करने लगता है, लेकिन यहाँ पर जस्टिन ऐसा नहीं करता। तब यहाँ पर क्रू की जबरदस्ती मैरी के साथ इंटीमेट होने लगता है और यहाँ पर ये सारे लोग बारी बारी मैरी के साथ इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद जब इन सबका हो जाता है तो मैरी यहाँ से उठकर इन सबको मारने के बाद यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैरी भागते हुए एक नदी में छलांग लगा देती है, क्योंकि हम जान पाते हैं कि मैरी बहुत ही अच्छी स्विमर थी तो वो नदी को तैरते हुए पार कर लेती है। जैसे ही मैरी दूसरी तरफ निकलती है तभी इनकी गोली उसको लग जाती है और ऐसा देखकर इन लोगों को लगता है कि मैरी मर चुकी है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये रोड एक लेक से जाकर मिलता था। दूसरी तरफ हम मैरी के फादर और मॉम को देखते हैं जो कि अपनी जगह पर बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी इनकी गेट पर कोई नॉक करता है। तब ये फौरन देखने के लिए जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग वही लोग होते हैं जो कि इनके घर पर आकर बताते हैं कि हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन इन लोगों को जरा भी आइडिया नहीं होता कि ये घर मैरी का है। जिसके बाद जॉन इन लोगों को अपने घर के अंदर लेता है और इनकी हेल्प करना शुरू कर देता है। इधर जस्टिन मैरी का फोटो देख लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि ये मैरी का ही घर है। और ऐसा देखने के बाद जस्टिन को बहुत ही गिल्टी फील होता है क्योंकि इसी की वजह से उन दोनों के साथ ऐसा हुआ था। अब जस्टिन इतना सब कुछ सोच लेने के बाद वो मैरी के मॉम डैड को सब कुछ बताने के लिए जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ये देखता है कि क्रूक इन सबसे बातें कर रहा था। तो जस्टिन के पास मैरी का लॉकेट होता है और वो मैरी का लॉकेट ले जाकर किचन में रख देता है। अब यहाँ पर ये चारों गेस्ट रूम में सोने के लिए जाने लगते हैं।
इधर उसके मॉम डैड मैरी के बारे में सोच रहे थे कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आई। तभी इनके गेट पर फिर से किसी के नॉक करने की आवाज आती है। जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो इन्हें दिखाई देता है कि मैरी बाहर फर्श पर बहुत ही बीमार हालत में पड़ी है और वो बहुत जख्मी भी थी। अब ऐसा देखने के बाद उसके मॉम डैड बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अब जॉन मैरी को लेकर अपने घर के अंदर जाता है और उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जॉन को पता चलता है कि मैरी के साथ किसी ने जबरदस्ती की है। एमा जब अपने किचन के अंदर आती है तब उसे मैरी की लॉकेट वहाँ पर मिलती है। तब एमा ये बात आकर के जॉन को बताती है। तब यहाँ पर जॉन को सारी बात समझ में आ जाती है कि मैरी को जो कुछ भी हुआ है इन्हीं लोगों ने किया है। अब हम देखते हैं कि जॉन फौरन वहां से उठकर बेसमेंट में जाता है अपने हथियारों को ढूंढने के लिए और एमा अपने किचन में जाकर चाकू ढूंढने लगती है ताकि ये लोग अब उनका यहीं पर काम तमाम कर दें। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और उससे बोलने लगता है कि मुझे नींद नहीं लग रही, क्या मुझे कुछ पीने के लिए मिल सकता है। और सामने ही फ्रिज पर मैरी का फोटो भी लगा हुआ था। तब यहाँ पर एमा इसको सड्यूस करते हुए बोलती है कि तुम अपने रूम में जाओ और मैं ड्रिंक लेकर आ रही हूँ। तभी फ्रैंक यहाँ पर मैरी को देख लेता है और ऐसा देखने के बाद इसकी बिल्कुल फट जाती है। ये सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गई। तब यहाँ पर फ्रैंक को भी पूरी बात समझ में आ जाती है कि ये मैरी का ही घर है। तभी एमा यहाँ पर फ्रैंक के पीछे से आकर उसके सर पे एक जोरदार बोतल से हमला करती है, लेकिन यहाँ पर फिर भी फ्रैंक एमा पर भारी पड़ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर जॉन भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर अब फ्रैंक पर हमला करने लगते हैं। यहाँ पर जॉन फ्रैंक के हाथ को काट कर उसके सर पर एक जोरदार हैमर से वार करता है, जिसके बाद अब ये लोग गेस्ट रूम में आ जाते हैं जहाँ पर ये तीनों सो रहे होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि जस्टिन भी अपने हाथ में एक गन लेकर वहीं पर बैठा होता है, लेकिन जस्टिन यहाँ पर कुछ नहीं बोलता और गन उनको दे देता है। तभी यहाँ पर सैडी जग जाती है और जॉन उस पर गोली चला देता है और सैडी यहाँ पर मारी जाती है। इधर हम क्रूक को देखते हैं जो कि एक विंडो के जरिए कूदकर भागने की कोशिश करता है और वो वहां से भागते हुए फिर से इनके घर के अंदर आ जाता है। तभी वो देखता है कि उसका भाई भी वहीं पर मरा पड़ा हुआ है और ऐसा देखने के बाद क्रूक को बहुत गुस्सा आती है। यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये लोग मुझे मार क्यों रहे हैं। तभी यहाँ पर इसे एमा के कपड़े नजर आ जाते हैं और ऐसा देखने के बाद क्रूक को सारा माजरा समझ में आ जाता है। इधर जॉन भी उनके रूम के अंदर आ गया था। जैसे ही जॉन घर के अंदर आ जाता है क्रूक उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार क्रूक जॉन पर भारी पड़ जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्रूक जॉन को मार ही रहा था। तभी यहाँ पर जस्टिन आ जाता है और वो फौरन क्रूक पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी क्रूक उससे गन छीनकर उस पर ही रिटर्न वार करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एमा आ जाती है और उस पर एक गैस टैंक से हमला कर देती है और इसके साथ साथ जॉन भी उठकर इन सब पर हमला करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन क्रूक के बॉडी की एक नस काटकर उसको पैरालाइज कर देता है और इसके सर को एक माइक्रोवेव में डाल देता है, जिसकी वजह से इसका सर गर्म होकर फट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक लेक के जरिए यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैरी और जस्टिन दोनों साथ में होते हैं और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।